अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें बाआवाज़। सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। बेहतरीन आवाज़ में, बेहतरीन तरन्नुम में अच्छे अच्छे कलाम अभी अभी आप हजरात ने और हमने ज़ुबैर रज़ा हसानी की ज़बानी समात किए। अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं जनाबे मोहतरम मौलाना मोहम्मद नाजिम रज़ा खलीली बिलारी। बेहतरीन निज़ामत आप हजरात ने समात की और जलसे की सदारत फरमा रहे हैं आपके पेशो इमाम खतीबो इमाम कारी ज़मीर रज़ा साहिब क़िबला। और अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मुफ्ती मुनज़्ज़म रज़ा अज़हरी हनाफी दिल्ली आपके और हमारे बीच में तशरीफ लाने वाले हैं और हम ज़ियारत करेंगे हुजूर से डॉक्टर शाहिद मियां साहिब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अपनी बात को ख़त्म कर दूं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, जिस आयत करीमा को अभी अभी मैंने तिलावत किया और पढ़ा, रब तबारक व तआला फरमाता है लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। परवरदिगारे आलम फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। आज का ये प्रोग्राम कुराने पाक की तकमील के ताल्लुक से यानी कि जश्न दस्तार बंदी का और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, यहाँ बैठकर इस्लाह भी होनी है और कुराने पाक का फैजान भी बताना है, फजीलत भी बतानी है, अजमत भी दिखलानी है। हज़रात मोहतरम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नगी सुनता गी नगी मांगने वाला तेरा, नगी सुनता गी नगी मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है बरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है बरेरा तेरा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला संभली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नगी मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नगी मेरा तेरा। और आला हजरत मक्ते में लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है राजा उसको शफी, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक और शायर बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, वो कहते हैं न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको खुमारे राहे मदीना पसंद है, मुझको खुमारे राहे मदीना पसंद है, और दुनिया के मुझको जामना मीना पसंद है। अगले मिसरे में आएगा दस्त, दस्त माने हाथ होता है, सुनेंगे इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा कि दुनिया के मुझको जाम ना मीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है, दस्ते रसूले पाक से पीना पसंद है, और लालों में सबसे बेहतर है आमीना का लाल, है मेरे नबी के जैसा नहीं, जैसा मेरा नबी वैसा कोई नहीं, जैसा मेरा नबी वैसा कोई नहीं, लालों में सबसे बेहतर
बेहतर है आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। शहरों मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अंदाज है, अच्छे अंदाज से बैठे हैं और बेहतरीन लबो लहजे में आप सुन रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आखिर तक ऐसे ही जमे रहेंगे और डटे रहेंगे। हज़रात, इस महफिल का नाम, इस जलसे का नाम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस दिया गया है। प्यारे जरा गौर तो करो, आज हमारा हाल क्या है। अल्लाह को अकबर, आज हम जलसे में आते हैं तो मजे की खातिर आते हैं, आज हम महफिलों में पहुंचते हैं तो मजे की खातिर पहुंचा करते हैं। नगी प्यारे, हमें मजों की खातिर महफिलों में नहीं जाना है। अगर हमें जलसे में आना है, रसूल पाक की महफिल में आना है, इस अंदाज से आना है, आए तो फिर इस अंदाज से आए। देखने वाले कहे कि इसकी अदा के अंदर नबी की अदा बोल रही है ना। हमारा अंदाज ऐसा होना चाहिए। आज हम यहाँ जलसे में बैठे हैं, अल्लाह को अकबर, अपना हाल का, अपने हाल का हम मुहासबा करें। हमने अपनी जिंदगी में क्या किया है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, आज हम दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया में अपने जिंदगी के सांस बिता रहे हैं, लेकिन याद रखना आज हमने नमाजों को छोड़ रखा है, आज हमने नेकियों की तरफ कदम बढ़ाना छोड़ रखा है। कसम रब्बे कायनात की, आज हम अगर नेकियों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दें और नमाज़े पंजीगाना अपनी मस्जिदों में पढ़ना शुरू कर दें, नमाज़े नफिल अपने घरों में पढ़े ताकि हमारे घरों में बरकतें रहे, और नमाज़े फर्ज मस्जिदों में पढ़ा करें तो हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाजों से हम बहुत दूर हैं, नमाजों से बहुत दूर हैं, बड़ों का अदब करने के करीब हम नहीं हैं। आज मेरी इस कौम के जवान को देखो, तो मेरी कौम का जवान कौम का जवान जिना के अड्डे पर मिलता है। ये मेरी कौम का इंसान अगर मिलेगा तो सट्टाबाजी में मिलेगा, मेरी कौम का इंसान मिलेगा तो ताशबाजी में मिलेगा। प्यारे याद रखो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपना मस्कन मस्जिदें बना लो। सुभान अल्लाह। मस्जिदों में आओ, अपना सर मस्जिद में आकर के अल्लाह के हुजूर झुका दो, सरबा सुजूद हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के बाद खालिक अकबर की बारगाह में दुआएं करो। परवरदिगारे आलम हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान की कुव्वत देखें, कुरान के अंदर ताकत देखें, कुरान के अंदर शक्तिशाली देखें कि कुरान इतनी ताकत वाली चीज है, कुरान इतनी पावर वाली चीज है कि अगर कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, ये पहाड़ पास पास हो जाते। प्यारे याद रखो, ना ये पहाड़ कुरान की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकता है और ना रब की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकता है। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। लेकिन आओ इससे पहले हम और आप दुनिया इंसानियत का मुहासबा करते हैं। जब से ये दुनिया बनी, परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया को बनाया और खालिक कायनात ने हजरत इंसान को इस दुनिया में भेजा। प्यारे, इंसान को जब इंसान को दुनिया में भेजा, परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, यके बाद दीगरे 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। 313 रसूल जलवागर हुए, चलता रहा ये नबी और रसूलों का सिलसिला, यहाँ तक के अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। एक जमाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, दिन हफ्ते में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में बदल गए।
गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए, 500 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई, सारी दुनिया में तारीकी की तारीकी, सारी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत, सारी दुनिया में अंधेरी ही अंधेरी, उजाले की एक किरण भी नजर नहीं आती थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में इस दुनिया के अंदर इंसान तो नजर आता था मगर इंसानियत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, इंसान तो था, इंसानी देखने में हाथ थे, पैर थे, रुखसार थे और प्यारे नाक कान पूरा मुजस्समा इंसानी था, मगर इंसान के अंदर इंसानी शराफत नहीं थी, इंसान के अंदर इंसानी तमद्दुन नहीं था, इंसान के अंदर इंसानी कैफियत नहीं थी, इंसान के अंदर इंसानी अतबार नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी तौर तरीका नहीं था। ऐसे आलम में जो दुनियाए इंसानियत, प्यारे प्यारे दुनियाए इंसानियत कुचली जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, जमीन में पक्षियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों पर रस्सी कसी जा रही थी, यानी कि औरतों को सताया जा रहा था। ऐसे आलम में जो दुनियाए इंसानियत अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रही थी, ऐ परवरदिगारे आलम, किसी ऐसे नबी को भेज दे, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे, ऐ परवरदिगारे आलम, किसी ऐसे रसूल को भेज दे जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाए और सारी दुनिया में उजाले भर दिए जाए। पाक परवरदिगारे आलम ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया और खालिक अकबर ने मक्का शहर में आमीना के कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, उजालों का आलम यह था, आला हजरत पुकार उठे, शुभ को तैयबा में हुई, पटना के बाला नूर का सदका लेने, आजा के तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका तशरीफ ले आए दुनिया में, उजाले भर दिए गए, रोशनी हो गई सारी दुनिया में। मेरे नबी नहीं आए थे, सारी दुनिया में तारीकी थी, सारी दुनिया में अंधेरी थी। ऐसे मौके पर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, अगरचे आवाज इस काबिल नहीं है मगर तरन्नुम में 2 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। सरकार की आमद का अंदाज निराला गे, सरकार की आमद का अंदाज निराला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गे, और ज़ाहिरी में तो पाला गे, आका को गली माने। जब हजरत हलीमा ले आई घर में मेरे नबी को, दुनिया ने देखा हजरत हलीमा नबी को पाल रही है, नबी की परवरिश कर रही है दाई हलीमा है। तो उस वक्त प्यारे हमने आलम तसव्वुर में अब सवाल किया है, हलीमा क्या तुमने मेरे नबी को पाला है? जवाब देती है हलीमा नादान, मैं क्या नबी को पालूं, नबी ने तो आकर खुद मेरे खानदान को पाला है। पाला है कि नहीं? बल्कि सारी कायनात मेरे नबी के टुकड़ों पर पलती है, पलती है कि नहीं? सारी दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पर पलती है। नबी नहीं होते कायनात ना होती, आखिर मेरे नबी ना होते परवरदिगार आलम कायनात के किसी जर्रे को पैदा ना फरमाता। शेर सुने कि ज़ाहिरी में तो पाला गे, आका को गली माने, सचिए गे हलीमा को सरकार ने पाला।
नारे तकबीर, सच्चिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लागे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता है, परवरदिगारे आलम फरमाता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ पाश पाश हो जाते। ये परवरदिगारे आलम का फरमान है। अब सुनो प्यारे, हकीकत है, सच्ची बात है, यानी कुरान इतनी शक्तिशाली वाली चीज है, कुरान इतनी पावर वाली चीज है, कुरान इतनी ताकत वाली चीज है कि अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। ये पहाड़ है ना पहाड़, देखे प्यारे कितनी कुव्वत वाला है पहाड़ खुद, कितनी ताकत वाला है पहाड़ खुद। आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, अपनी जगह पर जमा रहता है, डटा रहता है। जलजले पर जलजले आ जाए मगर पहाड़ नहीं हिलता। यह हिलता है, नहीं हिलता पहाड़। लेकिन परवरदिगारे आलम फरमाता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो ये पहाड़ भस्म हो जाता, हो जाते। ये परवरदिगारे आलम फरमाता है, अगर रब कुरान को पहाड़ पर उतारे तो ये पहाड़ पास पास हो जाए और रब अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाले तब भी पहाड़ भस्म हो जाए। हुआ कि नहीं? हजरत मूसा की जिंदगी को सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर जाकर बात की, अल्लाह से कहा, कोहे तूर पर जाकर बात की परवरदिगारे आलम से, दौराने गुफ्तगू अर्ज किया, परवरदिगारे आलम चाहता हूं दीदार हो, खालिक अकबर में चाहता हूं दीदार हो जाए। रब फरमाता, तू मेरा दीदार नहीं कर सकता, तू नहीं देख सकता। अल्लाह ने फरमाया, इसमें इशारा ये है, मूसा तू तो नहीं देख सकता, जात है। वो कौन है? वो हमारे आका अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ने बेहिजाब और दीदार किया। देखें अर्श की परवरदिगारे आलम, मुझे दीदार करा, मुझे दीदार करा। मौला बात की है, दिल में शौक उठता है, जज्बा है। जब बात है, कलाम है, तो फिर दीदार भी होना, दीदार भी होना चाहिए। रब फरमाता है नहीं देख सकता, इसरार किया, जिद की। अल्लाह फरमाता है, मूसा आंख को बंद कर ले, हुक्म हो तो आंख को खोल लेना, हुक्म हो तो आंख को खोल लेना। अल्लाह को अकबर। हजरत मूसा को हुक्म दिया गया, आंख को बंद कर ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद किया। अपने करोड़वें हिस्से में से एक हिस्से की तजल्ली पहाड़ पर डाली। कितने हिस्से की तजल्ली? करोड़वें हिस्से में से एक हिस्से की तजल्ली पहाड़ पर परवरदिगारे आलम ने डाली। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, आज तक वो जगह मौजूद है। तमाम उलमा ने लिखा है, अकाबरीन लिखते हैं, जिस हिस्से पर परवरदिगारे आलम ने जिस पहाड़ पर अपने करोड़वें हिस्से की तजल्ली डाली थी ना, तो जब हजरत मूसा को हुक्म दिया, ए मूसा अपनी आंख को खोल ले, वो पहाड़ जलकर खाकतर हो गया। है मियां अल्लाह तबारक व तआला अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाले तो पहाड़ खाकतर हो जाए, भस्म हो जाए, जल जाए। और अगर अपने कलाम को पहाड़ पर उतारे,
अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ बच्चे की क्या हकीकत है कि कुरान को झेल सके, कुरान को अपने सीने में उतार सके। पहाड़ पर उतारा जाता तो ये तो रेसा रेसा हो जाता, मगर बच्चे का सीना नहीं फटता। ये बात सोचने की है। लेकिन प्यारे, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे और दुनिया की मिसाल से बात समझेंगे तो आप इस तरह समझे लाइट जल रही है, माइक बज रहा है, काय से? लाइट से, है ना, लाइट से। और जब ये लाइट चलती है ना तो फिर बड़ी लाइन से कनेक्शन हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में आता है कि नहीं? और अगर इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो फिर ये लाइट नहीं जलेगी, घर में प्रेस नहीं चलेगी, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, फ्रीज नहीं चलेगा। पता ये चलता है अगर डायरेक्ट आप तार 11,000 से जोड़ दे या 36,000 से लगा दे तो फिर प्रेस नहीं चलती, फ्रीज नहीं चलता, लाइट नहीं जलती और ये बाइक कुछ नहीं चलेगा, दरहमों बरहम हो जाएगा। पता ये चलता है अगर कुरान करीम को डायरेक्ट हमारे सीनों में उतारा जाता तो फिर ये सीना फट जाता। सीने में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान की पावर को संभाल सके। अब इससे भी ज्यादा कुव्वत वाली चीज चाहिए थी, पहाड़ से ज्यादा। कुरान को उतारने के लिए पाक परवरदिगारे आलम ने मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान को उतारा। सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली वाली चीज, ताकतवर अगर कोई है तो वो मेरे नबी की जात है। बेशक वो मेरे नबी की जात है। मेरे नबी पर कुरान को उतारा गया और जब कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतार दिया गया तो फिर मालूम है उसी कुरान को मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इसी तरह से एक के बाद दीगरे हमारे उलमा को दिया गया कुरान। और फिर ये कुरान हमारे बच्चों के सीने में बासानी अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ पांच पांच हो जाते ना। तो कुरान ऐसी चीज है कि कुरान करीम बहुत ताकतवर चीज है। कुरान करीम की रोज तिलावत की जाए, कुरान करीम को रोज पढ़ा जाए और कुरान करीम को चूमा जाए, कुरान करीम को सीने से लगाया जाए और फिर कुरान करीम अगर कोई बीमार हो तो उसको पढ़ करके दम कर दिया जाए, शिफा मिल जाती है। परवरदिगारे आलम हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक रहमत फरमाए। अपनी गुफ्तगू को यही से बैठता हूँ और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ खालिक कायनात हम तमाम को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।